आज हमारे साथ है पंकज। और पंकज हमारे जो नेक्स्ट फार्मा स्टार हैं और इनका जो सिलेक्शन हुआ है, एक अभी फ्रेशर के तौर पे फार्मा कंपनी में ज्वाइन किया है। तो आज हमारे साथ इन्हीं का इंटरव्यू है गाइस। तो आज चलिए हम स्वागत करते हैं अपने इस सेशन में पंकज का। तो पंकज, स्वागत है आपका हमारे इस सेशन में, फार्मा स्टार सेशन में। थैंक यू। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून, कैसे हैं आप? सर मैं बहुत अच्छा हूँ। चलिए, आप तो जानते हैं कि फार्मा स्टार सीरीज लाता रहता हूँ जो भी सेलेक्ट होते हैं। तो आज का जो क्वेश्चन हमारे पास है उससे रिलेटेड मैं कुछ आपसे एक्सपीरियंस के बारे में जानना चाहूँगा, जो कि आप कैसे जॉब लिए हैं, कैसे क्या हुआ, कितनी सैलरी है, सब कुछ इस सीरीज में डालेंगे। और गाइस, जो भी वीडियो देख रहा है, मैं इस आप लोगों से यही रिक्वेस्ट करूँगा कि लाइक जरूर कर देना सीरीज को, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास पहुँचे और लोग को हेल्प मिल पाए। क्या पंकज? जी जी बिल्कुल सर। तो पंकज, स्टार्ट करते हैं आज का सीरीज। तो आप अपने बारे में पहले बता दें कि आपका क्या नाम है, क्योंकि चैनल पे काफ़ी लोग हैं जो जानते नहीं होंगे आपको। जी जी सर। सर मेरा नाम पंकज है। मैं मथुरा यूपी का रहने वाला हूँ। और मैंने अपना बैचलर ऑफ फार्मेसी केडीसी कॉलेज ऑफ फार्मेसी मथुरा से किया है। जी जी। अभी कहाँ पे हैं प्रेजेंट टाइम? अभी सर मैं रिसेंटली मेरी जॉब चल रही है करनाल हरियाणा में। ओके। तो आज हम उसी के बारे में बेसिकली क्वेश्चन आपसे पूछने वाले हैं। तो फार्मा इंडस्ट्री कौन सा है जो अभी आप ज्वाइन किए हैं? मैग्नस बायोटेक फार्मा सुटेकर, तो करनाल हरियाणा। ये बेसिकली एलएलएम कंपनी है ना? जी सर। तो पंकज, ये आप बताइए कि इंटरव्यू के बारे में कैसे आपको मालूम चला था? यहाँ तक जाने का सफर कैसा रहा, कैसे आप जाने कि यहाँ पे इंटरव्यू चल रहा है? हाँ सर, हमारे कॉलेज में प्लेसमेंट टीम आई थी। तो सर उन्हीं के थ्रू मेरा इंटरव्यू हुआ था। और मैंने आपकी गाइड को लिया हुआ था क्योंकि मैं आपको काफी लॉन्ग टाइम से फॉलो किया जी हुआ जी हूँ जी सर। जी। आप इंस्टाग्राम पे भी, यूट्यूब पे भी। जी 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 और पर्सनली भी मैं आपसे कनेक्टेड हूँ क्योंकि आप मेरे हर क्वेश्चंस जो भी पर्सनली पूछता हूँ तो आप उनका भी रिप्लाई हमें देते हो। जी जी जी। मैं आप लोग का मैंने जो जो भी ग्रुप में जुड़ा है उनसे तो मेरी बात होती रहती है, और आपसे भी जैसे बातें मैं गाइड करता रहता था। लेकिन मेरे को मालूम था, गाइज मैं बता दूं कि इनका जो प्लेसमेंट आया था इनके कॉलेज में, और जो हमसे पहले से ये जुड़े हुए थे पंकज, जो कि हमारा गाइड वगैरह लिए हुए थे, उनसे पढ़ते रहते थे। और इनका था कि कॉलेज में प्लेसमेंट आएगा तब भी हो जाएगा, अगर नहीं आएगा तो सर के थ्रू तो हो ही जाएंगे। क्या पंकज, मैं सही बोल रहा हूँ ना? मतलब दो दो जी चांस, बिल्कुल सर। दो चांस लेकर आप बैठे थे। तो ये उनके लिए सबक है जो एक चांस लेकर नहीं बैठते हैं। अगर आप लोग ऐसे भी बैठोगे गाइस, फार्मा इंडस्ट्री में अगर आप जाना चाहते हो तो ऐसे गाइड आप नहीं लेते हो, सोचते हो कि कितना पैसा लग रहा है। और आप पंकज से पूछ सकते हो, इनका मिनिमम चार्ज लगा था, बहुत ही मिनिमम चार्ज में इनका जॉब हुआ है जो हुआ है। 1,000 रुपये भी नहीं लगे होंगे। क्या पंकज, मैं सही बोल रहा हूँ कि नहीं? तो आप लोग, जी बिल्कुल सर। आप लोग को ज्वाइन करना चाहिए ऐसी मतलब आप लोग को मैं ही कंपनी के बारे में इन्फॉर्म करता हूँ, सब कुछ आगे जानेंगे इंटरव्यू में, लेकिन उससे पहले कुछ जो क्वेश्चन है आपको जानना चाहिए वो पूछ लेते हैं। तो इंटरव्यू जो हुआ था पंकज, वो कितने राउंड का हुआ था बेसिकली आपका? क्योंकि काफ़ी लोगों को 2 मालूम राउंड नहीं का होगा हुआ। कितना राउंड होता है, क्या राउंड होता है। और लड़के कहते हैं कि क्या इंटरव्यू में तैयारी करके जाना, हमारा जो सब्जेक्ट पढ़े हैं बी फार्मा में वही काफ़ी है। लेकिन आपको कितना राउंड वहाँ पे देना पड़ा था? सर 2 राउंड मुझे देने पड़े थे। HR राउंड और एक और टेक्निकल राउंड। जी सर। ओके। आपसे नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि बेसिक जो क्वेश्चन होते हैं वो क्या पूछे जाते हैं फार्मा इंडस्ट्री में, वो आपके बारे में थोड़ा बताएंगे उसके बारे में कि क्या पूछे गए थे आपसे? सर बेसिक जो क्वेश्चंस हैं, सभी वही क्वेश्चन है जो आपने गाइड में इंक्लूड किए हैं सर। जी और मैंने आपकी गाइड ले रखी थी तो सर उसमें सारे जो क्वेश्चंस हैं सभी मैंने पढ़े हुए थे। तो जनरली वही क्वेश्चन आए थे जो आपने अपनी गाइड में इंक्लूड किए हैं सर। जी और बाहर भी कुछ नहीं था सर, जी वही बेसिक उनके टेक्निकल क्वेश्चंस हैं, थ्योरी से रिलेटेड बस। जी जी जी। और जो वही टैबलेट वैबलेट और जो भी आपको लगता है कि उसमें से जो क्वेश्चन आते हैं वही आते हैं। और मैं गाइज आपको बता दूं कि जो वो रिसर्च पे मैं सबसे यही बोलता हूँ, आपसे भी यही बोला हूँगा पंकज, कि मेरा रिसर्च के बेसिस पे बना है, उसमें से डिफरेंटली क्वेश्चन आते ही हैं। तो उसमें से क्वेश्चन मतलब आए थे, आप आपसे पूछे गए जी थे। बिल्कुल सर, सभी क्वेश्चंस उसी गाइड में से ही आए हुए थे सर। बाहर से एक भी क्वेश्चन नहीं था सर, ओके। सभी जनरल क्वेश्चन। जी जी जी।
और डीआरएक्स मैन जो अभी चैनल आप देख रहे हो, जिस चैनल पे आपका इंटरव्यू हो रहा है, इसके बारे में कुछ कहना चाहेंगे? कैसे हेल्प कर रहा है फ्रेशर के लिए? कुछ जी सर, सजेशन। बिल्कुल सर, मैं अभी काफ़ी काफ़ी सर लॉन्ग टाइम से आपके इस यूट्यूब चैनल के साथ जुड़ा हुआ हूँ। जी जी। और यहाँ पे हमें काफ़ी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री से रिलेटेड हमें इन्फॉर्मेशन मिलती है, एंड वहाँ की वर्किंग क्या होती है उसकी इन्फॉर्मेशन हमें मिलती है, और जो भी जॉब अपॉर्चुनिटी हमारे लिए मिलती है, तो सर वो भी आपने अभी स्टार्ट किया है, तो मतलब काफ़ी हमें और बहुत हेल्प होती है सर। बेसिकली मैं भी यही चाहता हूँ कि आप लोग का मेरे चैनल से ज़्यादा हेल्प मिले, ताकि आगे चल के आप लोग फार्मा स्टार, जैसे मैं बोलता हूँ कि आप लोग स्टार बन के हर कंपनी में चमकोगे, तो मेरे को अच्छा लगेगा कि मेरे कुछ स्टूडेंट हैं जो भी हैं, जो मेरे थ्रू हुए हैं, है ना, मेरे गाइडेंस से हुए हैं, वो अच्छा लगता है सुनने में। अगर मुझे करनाल में मेरा पहला जॉब हुआ था, मैं बता दूं, पहला जॉब मेरा करनाल में ही हुआ था, जी लेबोरेटरी करके था, तो मैं वहाँ पे छोड़ दिया था, फिर एल्केम ज्वाइन किया था। तो ये काफ़ी स्टोरी रहा। तो करनाल के जगह पे अगर आप देखोगे, जी लेबोरेटरी वगैरह भी है, काफ़ी अच्छी कंपनी है। तो मेरा जॉब पहले वहीं हाँ पे, सर, मैंने देखा हुआ है। जी लेबोरेटरी वहीं पे है, तो वहाँ पे मेरा, तो ऐसे अच्छा लगता है कि मैं जहाँ पे गया था वहीं पे आप लोग का भी जॉब होता है और सुनने में अच्छा लगता है। मैं नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ आपसे ये कि फ्रेशर के लिए आप कोई सजेशन देना चाहेंगे? जैसे कि आपने काफ़ी स्ट्रगल किया, काफ़ी मेरे से जुड़े हुए हैं, जैसे मैं जानता हूँ काफ़ी आप लोग को टेंशन होता था करियर के बारे में, तो मैं गाइडेंस काउंसलिंग करता था, लेकिन आप एक फ्रेशर के लिए क्या टिप्स देना चाहेंगे? मैं सभी फ्रेशर्स को यही कहना चाहूँगा कि सर ने का जो यूट्यूब चैनल है, आप उससे तो जुड़ो ही हो, लेकिन सर ने एक अपनी खुद रिसर्च करके अपनी एक गाइड बनाई है, तो आप उस गाइड को परचेज करें। उसका बहुत ज़्यादा चार्ज भी नहीं है, तो वो कोई कॉस्टली भी नहीं है, आप उसे लें और अच्छे से अपनी स्टडी करें एंड इंटरव्यू की प्रिपरेशन करें। वो काफ़ी हेल्पफुल रहेगी, मैं भी अपने एक्सपीरियंस के साथ आपको बता दूँ। जी, मैं और बता दूं और पंकज कि काफ़ी मैं नॉलेज। गाइड के साथ साथ मैं कोर्स भी अभी ला रहा हूँ, और कुछ दिन में काफ़ी ज़्यादा लड़कों को लगेगा, अनाउंसमेंट भी करने वाला हूँ, कुछ बहुत एक्साइटमेंट ला रहा हूँ। तो वहाँ से आप लोग देखोगे कि बहुत कुछ आप लोग का हेल्प मिलेगा मेरे थ्रू, है ना। अब वो गाइड जो है वो एक छोटा पुराना हो चुका है, ओल्ड फॉर्म। काफ़ी ऐसे बच्चे हैं जो मेरे को शिकायत करते रहते हैं, जैसे काफ़ी लोग ऐसे आप जानते हो ग्रुप में बोलते हैं इंग्लिश कमजोर है ना, ऐसा बोलते हैं। तो इंग्लिश कमजोर है तो हिंदी में वो समझते हैं, तो मेरे लैंग्वेज को तो वो समझ लेते हैं, लेकिन मतलब उनको समझ में नहीं आता है गाइड जो मैं लिखा हूँ। तो मैं उस फॉर्मेट को चेंज करके वीडियो फॉर्मेट और भी एक्स्ट्रा करके कुछ ला रहा हूँ, उसको मॉडिफाई करके, तो उससे ज़्यादा सिलेक्शन का और रेट बढ़ेगा। तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? चैनल पे और क्या सजेशन दे सकते हैं आप कि इन फ्यूचर इस पे काम करना चाहिए मुझे, क्योंकि आप लोगों से ही चैनल चल रहा है। बिल्कुल, मैं सर से तो मैं सभी स्टूडेंट से कहूँगा, सर काफ़ी स्ट्रगल के साथ बढ़ रहे हैं, काफ़ी चीज़ें वो अपने यूट्यूब चैनल में भी चेंजेस कर रहे हैं और अपने कोर्स ला रहे हैं वो हम सभी के लिए। जैसा कि उन्होंने पहला भी अनाउंसमेंट कर रखा है, बता रखा है कि धीरे-धीरे काफ़ी चेंजेस कर रहे हैं। और सर अभी एक रिसेंटली कॉलेज के प्रोग्राम में भी गए थे, जी तो जी। वहाँ पे भी आपने देखा था वो सब अपने एक्सपीरियंस के साथ हो रहा है। वहाँ से काफ़ी उन्हें लर्निंग मिल रही है, बच्चों का साथ मिल रहा है, सपोर्ट मिल रहा है, और बच्चों की हेल्प के लिए ही, ये हमारी डिमांड के लिए ही, डिमांड के ऊपर ही ये कोर्स ला रहे हैं। जी जी जी, आप लोग का काफ़ी तो डिमांड रहता है कि मेरे को इंग्लिश वीक है सर, आप हिंदी में कुछ चीज़ें लाइए। और मैं जो गाइड कोर्स ला रहा हूँ ना, उस कोर्स में आप लोग देखोगे गाइड से टोटली अलग है, और उस पर और ज़्यादा रिसर्च किया है मैंने, और फिर मैं ला रहा हूँ, तो उसमें काफ़ी एक्साइटमेंट भी होगा। और मैं आपसे पंकज ये कहूँगा कि आपको कंपनी के थ्रू क्या क्या मिला है, मतलब एज ए ज्वाइनिंग कुछ मिलता है? जैसे मैं भी एलकेम ज्वाइन किया था तो कुछ मिला था, तो क्या क्या मिला है आपको? वो कंपनी सर ज्वाइन करा तो सबसे पहले हम वही जनरली आई कार्ड होता है, और हमें जो पेन और वहाँ की जो ड्रेस थी वो मिली, और एक ये गाइड थी जो पर्सनली हमें मिली थी। अच्छा। आप देख पा रहे हो। जी 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 जी। तो ये मैं लास्ट क्वेश्चन जो सबका इंतजार है कि सबसे पहले वही क्वेश्चन पूछा जाए कि आपकी सैलरी कितनी है, स्टार्टिंग सैलरी कितनी से लगी है? सर स्टार्टिंग सैलरी हमारी तो 10,000 है, बट ये उन्होंने मेंशन भी किया है कि आफ्टर 3 मंथ बाद वो इंक्रीजमेंट करेंगे आपकी जो हमारी परफॉर्मेंस को देख। ओके ओके।
3 मंथ जैसे मैं अभी जानता हूँ कि 3 बार प्रोविजनल होता है, प्रोविजनल के बाद वो बढ़ जाती है। जैसे मैं सबको समझाता हूँ, पहले आपको सैलरी नहीं देखना है, पहले कंपनी देखना है, कंपनी हो जाती है उसके बाद सैलरी अपने आप बढ़ने लगती है। और पंकज, मैं आपसे ये लास्ट क्वेश्चन ये चलते चलते ये पूछना चाहूँगा कि आप इन फ्यूचर आप हमारे साथ तो बने रहोगे, आपके लाइफ में आगे ऐसे ही बढ़ते रहो, हम विश करते हैं। और फार्मा स्टार बन के चमको, बहुत बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन में आप ज्वाइन करो, हमारा यही विश रहेगा। और पंकज, मैं आपसे ये एक रिक्वेस्ट करूंगा कि कभी भी लगे जो हमारे स्टूडेंट है कि उनको हेल्प हो सकता है तो आप ज़रूर जुड़िएगा हमारे साथ और उनका हेल्प ज़रूर कीजिएगा, ताकि हम चाहते हैं एक हमारा कनेक्शन बने और कनेक्शन बन के हम एक जो अनएम्प्लॉयमेंट फैला हुआ है फार्मेसी में उसको हम लोग ख़त्म किया जाए, है ना। तो बस मैं यही विशेष के जी साथ आपको ये बोलूँगा कि आपकी जो अभी जॉब है, किस लड़कों को अभी क्लियर नहीं हो पाया होगा कि बी फार्मा पे हुआ है कि डी फार्मा पे हुआ है, तो थोड़ा बहुत क्लियर कर देंगे कि बी फार्म पे हुए हैं कि डी फार्म पे, आपका क्वालिफिकेशन क्या है, क्योंकि स्टार्टिंग में आपने नहीं बताया था, तो अभी लास्ट में आप क्लियर कर सकते हैं। सर, मेरा क्वालिफिकेशन बी फार्मा है, बैचलर ऑफ फार्मेसी, जो मैंने केडीसी कॉलेज ऑफ फार्मेसी मथुरा से की। जी जी जी, थैंक यू पंकज, थैंक यू मेरे साथ बने रहने के लिए। और मैं ऐसा है ना कि इस वीक का जो फार्मा स्टार थे वो हमारे पंकज थे जो मथुरा से थे, और काफ़ी स्ट्रगल किया है इन्होंने और अपना पहला जॉब लिया है फार्मा इंडस्ट्री में, और ऐसे ही स्टार बन के आप भी हमारे चैनल पे आ सकते हो। और ये मैंने स्टार सीरीज इसलिए स्टार्ट किया था ताकि आप लोग आएँ और एक्सपीरियंस बताएं, और इनके एक्सपीरियंस से काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। और गाइज, मैं लास्ट क्वेश्चन चलते चलते यही पूछना चाहूँगा इनसे कि आप पहला जो सैलरी आएगा उससे क्या करेंगे पंकज? पहला जो सैलरी आएगा सर, जैसे कि सबकी मतलब अपने अपने थॉट्स विचार होते हैं, मतलब जी जी जी। भावनाएं होती हैं, तो सबसे पहली सैलरी मैं अपनी मम्मी को और पापा को देना चाहूंगा। चलिए, बहुत अच्छा सोच है और इसी सोच के साथ आप आगे बढ़िए, हम यही विश करते हैं। और फार्मा फैमिली के साथ जुड़े रहिएगा, इस डीआरएक्समैन फैमिली के साथ जुड़े रहिएगा, हमेशा आपका स्वागत रहेगा हमारे ग्रुप में। और आप अपने जहाँ भी जिस ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं उसके लिए एकदम मन से काम कीजिएगा, आगे बढ़ते जाइएगा और अपना नाम कीजिएगा, साथ में हमारा भी नाम कीजिएगा। चलिए, आज का इस सीरीज को यहीं पे एंड करते हैं, नेक्स्ट सीरीज के देखते हैं कौन फार्मा स्टार होते हैं जो हमारे सीरीज में आएंगे। तो टेक केयर पंकज, बाय बाय। थैंक यू सर, थैंक यू गाइज, ऑल ऑफ यू।